आज की वीडियो में हमने दीपावली से संबंधित महत्वपूर्ण विषय लिया है, जिसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी शायद ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो इस तरीके की, और लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, पूरे जीवन भर रहते हैं। तो वो ये है कि लक्ष्मी जी की साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है। इतना सारा लक्ष्मी साधना को लेकर के स्तोत्र, पुस्तक, मंत्र, इंटरनेट पे प्रचार, और दुनिया जो है सबसे ज़्यादा इसी समस्या से परेशान है कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो। तो ये साधना हिंदू वर्ग में मैं बताता हूँ। इस्लामिक वर्ग में जो है इसको दूसरे तरीके से रिच के अमल के रूप में कहते हैं, अमलियात में, तो उसकी अलग साधना है, वो मैं बताऊँगा। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ चूँकि दीपावली का पर्व वही है। तो सबसे बड़ी बात तो कि 1 दिन 2 दिन की ये साधना नहीं है। जो लक्ष्मी हैं इनको कमला के नाम से जाना जाता है, और 10 महाविद्याओं में आखिरी महाविद्या है। यानी लक्ष्मी साधना जो है महाविद्या क्रम में आती है, महाविद्या साधना है ये, ऐसे समझें। पहले तो स्पष्ट बात ये कि एक लक्ष्मी की साधना करने का मतलब है कि एक महाविद्या को सिद्ध करना, जिसको लक्ष्मी को सिद्ध करना। मंत्र उनके अलग अलग हैं। देवी भागवत में भी मंत्र दिया हुआ है, जैसे वशिष्ठ जी के मंत्र का आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। उसके अलावा महाविद्या की उनकी अपनी जो है मंत्र, जैसे काली महाविद्या है, प्रथम महाविद्या, उनके अनेकानेक मंत्र हैं। वैसे कमला जो है यानी लक्ष्मी जो है आखिरी महाविद्या हैं, इनके बहुत सारे मंत्र हैं। तो जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया हो उसी परंपरा में आप जो है इस मंत्र को जपें, उसको मैं यहाँ पे नहीं उठा रहा हूँ। अब बात ये है कि ये मंत्र जब परिणाम कब देगा, जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने लाख इसका जप करना होगा। जैसे 8 अक्षरी है, 10 अक्षरी है, 12 अक्षरी है, तो उतने लाख हो गए। फिर उसका दशांश हवन करना पड़ेगा, यानी 12 लाख जप किया तो 1,20,000 आहुतियों का हवन होगा। फिर उसके बाद दशांश आशीर्वाद जप करना पड़ेगा, यानी 1,20,000 के बाद 12,000 फिर जप करना पड़ेगा जब ये हवन हो। हवन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उतनी आहुतियों के लिए आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हवन सामग्री में जौ, तिल, चावल समभाग और हवन सामग्री समभाग, ये तो समभाग हो गई 4 वस्तु, यानी अगर 1 किलो ये है तो 1-1 किलो सब रहेगा, और इसमें धुलना उलना कुछ नहीं है। सभी चीज़ें सामान्य जौ, तिल, चावल हवन सामग्री रहेंगी। लाल चंदन का बुरादा रहेगा। जैसे 1 किलो हवन सामग्री में आप अगर सामर्थ्य हो तो 100 ग्राम तक डाल सकते हैं लाल चंदन का बुरादा, नहीं तो बहुत मजबूरी हो तो 50 ग्राम तक डाल सकते हैं। लेकिन ये बुरादा होता है लाल चंदन का, मिलता है, ये भी कोई सस्ती वस्तु नहीं है। इसके अलावा कमल गट्टा, काले रंग का हो जाए, कमल के बीज जिसको बोलते हैं, कमल गट्टा मिल जाएगा आपको, ये डालना है इसमें। इसमें भी 1 किलो जौ, तिल, चावल अगर आप मिला रहे हैं तो इसको भी आप समझिए ऐसे कि आपकी 100 ग्राम की कम से कम सामर्थ्य इसमें होनी चाहिए मिलाने की। ज़्यादा मिला सके तो और अच्छी बात। बेल के टुकड़े भी 100 ग्राम, कच्चा बेल जो होता है इसके टुकड़े या इसका पाउडर जो है 100 ग्राम मिलाइए, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ और मिला ना हो। ये इतनी तो मैंडेटरी वस्तुएँ होंगी हवन में। आम की लकड़ी पे फिर हवन करना, जैसे हवन होता है इसका। तो पूरा ये विधान एक तो साधना का है कि ये करना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपकी साधना पूरी होगी। और इसके साथ जो है अगर कोई स्तोत्र वगैरह दिया हो तो स्तोत्र से कर सकते हैं, या कोई लक्ष्मी स्तोत्र से कर रहा हो तो लक्ष्मी स्तोत्र से कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी साधना इनकी है वो ये मंत्र की साधना है। इसके बाद ये महाविद्या आपको सिद्ध हो जाएगी पूरी तरीके से। जीवन में कभी लक्ष्मी से संबंधित समस्या नहीं होगी। और जो लोग स्तोत्र वगैरह से करते हैं, जैसे लक्ष्मी अष्टक करते हैं, श्री सूक्त से करते हैं, तो 1100 पाठ का संकल्प कर लिया या कुछ और कर लिया, तो उसका जो है मध्यम परिणाम होगा। ऐसा नहीं कि उससे आपकी जो है सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। उससे ये है कि जैसे श्री सूक्त का या लक्ष्मी अष्टक का 1100 पाठ करके सिद्ध कर लिया, अब प्रतिदिन उसको श्री सूक्त है तो 16 पाठ आप कर रहे हैं, लक्ष्मी अष्टक है तो मान लीजिए 11 पाठ कर रहे हैं, तो इससे ये कि आपकी गाड़ी चलती रहेगी, पैसे की परेशानी नहीं होगी। लेकिन एकदम से सिद्ध हो जाए वो, अगर ये बात है कि फिर एकदम से चौतरफा आपकी उन्नति होने लगे, तो वो कमला साधना से ही होता है। तो ये तो हो गया इसका एक पहलू जो किसी को ज्ञात नहीं है। लोग सोचते हैं 2 दिन 4 दिन दीपावली की रात में या 100 मंत्र करके या 1.25 लाख जप कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र छोटे नहीं हैं। 10 अक्षर, 12 अक्षर, 8 अक्षर, 16 अक्षर, इसी तरीके के उनके मंत्र होते हैं। और इसमें घी जो है जितना शुद्ध होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। गाय का घी मिल सके तो बहुत अच्छा, लेकिन बाज़ार में ऐसे मिलने वाला नहीं। किसी रिलायबल सोर्स से गाँव से लिया गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप घर में जो है मलाई से घी निकाल सकते हैं। वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर सकते हैं, जब तक आपका जब चलेगा उतने में घी इकट्ठा कर लीजिए, उतने महीने में। गाय या भैंस का दूध आप घर में लीजिए, उसको जो उबालने के बाद जो मलाई होती है उसको निकालिए, उसको जलाइए, उससे घी बनाइए, तो ये बेस्ट है। ना ये मिले, बहुत मजबूरी हो तो फिर जो है देसी घी जो मिले, जितना घी की क्वालिटी कम होगी उतना कम परिणाम इसका जो है तीव्रता से मिलेगा आपको। और जितना ख़राब घी होगा उतना ज़्यादा जो है इसमें न्यूनता आएगी परिणाम में। जैसे बाज़ार में तो वनस्पति घी और पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, उसमें देसी घी ही होना चाहिए। तो ये हो गया इसमें जो है पुरस्चरण का विधान जो मैंने बताया।
अब इसके अतिरिक्त लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये जो साधना है 10 महाविद्याओं के क्रम में, ये वैष्णव संप्रदाय की साधना है। तो वैष्णव संप्रदाय की साधना में, इस साधना में जब तक आप जप करेंगे, जब तक ये साधना जप के बाद हवन और दशांश आशीर्वाद जब पूरा नहीं हो जाएगी उतने दिन तक, और उसके बाद फिर 40 दिन तक, अगर हो सके तो 2 महीने, नहीं तो कम से कम 40 दिन के अवधि तक आप जो है कच्चा लहसुन, प्याज, मीट, मछली, कोई भी नशीला पदार्थ ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये इसकी पहली शर्त है। अगर आप मीट, मछली या कच्चा लहसुन, प्याज या कोई नशे की वस्तु अगर प्रयोग करते रहे तो ये साधना पूरी तरीके से असफल हो जाएगी। उसके बाद आपकी परेशानी और बढ़ भी जाएगी, क्योंकि इस लक्ष्मी के मंत्रों के प्रभाव से तमाम आसुरी लक्ष्मी, आसुरी शक्तियाँ आपको जो है आकर के घेर लेंगी पूरी तरीके से, और आप परेशानी में पड़ोगे। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी मीट मछली खाते हुए कि जो है लक्ष्मी के मंत्रों का अनुष्ठान पूर्वक कभी भी जप गलती से ना करें। तो ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी बात ये है कि लक्ष्मी जी की साधना के दौरान श्री हरि विष्णु की साधना अत्यंत आवश्यक है, वो उसका अत्यंत आवश्यक अंग है। अगर आपने उनकी साधना नहीं करी तो जो है ये आपको सफल नहीं होगी साधना ये। तो इस साधना को शुरू करने के पहले ही जो है इसमें आप विष्णु जी के मंदिर में जाएं, जहाँ पे पूरा विष्णु जी, लक्ष्मी जी स्थापित हों। वहाँ फिर जो है 101, 501 जो हो आपकी सामर्थ्य, वो जो है पैसा चढ़ा करके संकल्प करें कि फिर साधना निर्बाध रूप से ये साधना संपन्न हो जाए। साधना पूरी होने के बाद फिर जो अपना होगा आपके लिए कर्तव्य गुरु के द्वारा बताया हुआ मैं करूँगा। तो पहले तो यहाँ पे संकल्प करें। अब इसमें मनौती के रूप में आप ये कर सकते हैं कि श्री हरि विष्णु के किसी सिद्ध स्थान पे आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए बद्रीनाथ हो गया, या पद्मनाभ मंदिर हो गया, या कहीं और जो भी आपको सुटेबल पड़े, या वृंदावन में कोई सिद्ध स्थान, कुछ ना मिले तो अयोध्या जी पहुँच जाएँ जो है, तब भी आपके काम चल जाएगा। माने ये सिद्ध स्थान की मनौती होनी चाहिए। उसके बाद जो है सबसे आसान जो आपके लिए पड़ेगा वो ये है कि आप जो है विष्णु भगवान का विष्णु सहस्रनाम, जब तक लक्ष्मी जी की साधना चलेगी तब तक प्रतिदिन आपको पढ़ना है। सिर्फ इसी उद्देश्य से कि साधना की निर्बाध रूप से संपन्न हो सके और विष्णु भगवान की कृपा मिले, मार्गदर्शन मिले इसमें। तो ये जो है आपकी साधना को पूरी तरीके से सफल भी करा देगा, और विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उनके पति को आपने प्रसन्न नहीं किया तो पत्नी को खाली प्रसन्न करने से काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है। बहुत लोगों को ये रहता कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की साथ में तो वो दूसरा विधान है, शुभ और लाभ के आधार पे वो है। लेकिन इनकी जो सिद्धि अगर आपको करनी है तो आपको श्री हरि विष्णु का जो है पूजा पाठ इसमें करना पड़ेगा। जब तक इनका करेगा चलेगा अनुष्ठान, और उसके बाद जो है ये अनुष्ठान संपन्न होने पर विष्णु सहस्त्र नाम के जितने भी पाठ हुए हों, मान लीजिए कि आपने 108 दिन में लक्ष्मी जी का अनुष्ठान पूरा कर लिया, तो 108 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के हुए। अब विष्णु सहस्त्र नाम के फिर 11 पाठ से जो है हवन होंगे, यानी 11 लोग बैठ जाएं और सब लोग आहुति डालें, एक आदमी उसको पढ़ दे, एक ब्राह्मण, तो जो है एक आवृत्ति से हवन हो जाए। तो इस तरीके से उनका भी दशांश हो गया। फिर दशांश हवन होने के बाद फिर एक आवृत्ति जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाए, तो इस तरीके से उनका भी संपन्न हो जाएगा। साथ में ये साधना अगर आप करेंगे तो ये साधना में बहुत बल मिलेगा, और जीवन भर के लिए ना सिर्फ धन की समस्या दूर हो जाएगी बल्कि आपकी उन्नति भी चौतरफा होगी। यानी जो मोटरसाइकिल से चल रहा होगा वो क्या पता 2-4 पहिया वाहनों से चलने लगे, जिसके पास अपना मकान नहीं मकान हो जाए, और बहुत कुछ वो चल अचल संपत्ति अपने साथ जोड़ सकता है। तो ये प्रमुख कारण है कि अगर आप जो है परहेज नहीं करते हैं तो ये साधना सफल नहीं होती। और छोटा मोटा जो आप पढ़ते हैं डेली उसमें आपकी जो है आजीविका चलती रहेगी। श्री सूक्त इत्यादि के विषय में मैं अपने लक्ष्मी पूजन विधान में आपको बता चुका हूँ, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ इतना जो है जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।